नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे चंद्र के बारे में। चंद्र आपके दशमांश में 12 हाउस में कैसे रिजल्ट लेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चंद्र आपके फर्स्ट हाउस में। चंद्र आपके दशमांश के जब भी फर्स्ट हाउस में आएगा, जब भी लग्न में होगा, तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। और उसको जो है वो अपने वर्क प्लेस में अगर किसी ने उसकी तारीफ कर दी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। और अगर किसी ने उसको क्रिटिसाइज भी कर दिया तो बहुत जल्दी दुखी हो जाता है जब भी आपके फर्स्ट हाउस में मून होता है। तो जब भी फर्स्ट हाउस में चंद्र होता है तो इससे इंसान के मूड स्विंग्स भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर आप उनके काम के लिए उन्हें अप्रिशिएट करेंगे तो उनको लगेगा कि यही सबसे अच्छा काम है, कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप उनको उनके काम के क्रिटिसाइज करेंगे तो उनको लगेगा कि ये बेकार का काम है। जब भी चंद्र आपके फर्स्ट हाउस में होगा तो ऐसे इंसान के बहुत से मूड स्विंग्स भी होते हैं जब भी चंद्र आपके फर्स्ट हाउस में होता है। और चंद्र फर्स्ट हाउस में यही दर्शाता है कि अगर कोई चैलेंजेस भी आ गए आपके प्रोफेशन हाउस में तो ऐसे इंसान बहुत जल्दी स्ट्रेस में भी आ सकते हैं जब भी चंद्र आपके फर्स्ट हाउस में होता है। और इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं ये, और ये अपने हिसाब से काम करना अच्छा लगता है इन्हें, और बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं कोई भी काम। अगर उन्हें कोई भी काम कर भी लिया तो अगर उनके हिसाब से चीज़ें सही नहीं चल रही तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं जब भी चंद्र आपके फर्स्ट हाउस में होता है। अब बात करते हैं चंद्र आपके सेकंड हाउस में। चंद्र दशमांश के सेकंड हाउस में जब भी होता है तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा उसके मन में बहुत ज़्यादा वो सोचता है इनकम के बारे में। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन भले ही कम हो लेकिन उसको इनकम जो है बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और वो हमेशा इनकम के बारे में सोचता है जब भी चंद्र आपके दशमांश के सेकंड हाउस में होगा। और उसके हमेशा मन में यही होगा कि वो अपनी जो सारी एनर्जी है वो उसमें लगाएगा कि वो अपना इनकम कैसे इंक्रीज करे। किसी भी हाल में वो बहुत अधिक इनकम जनरेट करना चाहता है जब भी दशमांश में आपका चंद्र सेकंड हाउस में होगा। और ऐसे इंसान बहुत इमोशनली भी अटैच हो सकता है किसी के साथ अपने वर्क प्लेस में जब भी चंद्र आपके सेकंड हाउस में होता है। और सेकंड हाउस पर चंद्र यही दर्शाता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे लोगों में अपने वर्क प्लेस में। और वर्क प्लेस में भी अपने जो इमोशंस है बहुत ज़्यादा जाहिर करते हैं जब भी चंद्र आपके सेकंड हाउस में होता है। अब बात करते हैं चंद्र आपके थर्ड हाउस में। चंद्र दशमांश के जब भी थर्ड हाउस में होगा तो ये ट्रेवलिंग को दर्शाता है। आपका जो मन है वो तभी खुश होगा अगर आप ट्रेवलिंग से रिलेटेड काम कर रहे हो। अगर आपका काम ऐसा है कि आपको जो है अपने काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, किसी भी आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है, तब जो है आपका मन जो है बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आप जो है काम करोगे लेकिन आपको अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि मून यहाँ पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और मून जो है वो आपका, चंद्र जो है वो आपका माइंडसेट है, वो आपका मन है। चंद्र आपके मन का कारक है। चंद्र आपके हैप्पीनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्र अगर थर्ड हाउस में है आपके तो आपके लिए यही बहुत अच्छा प्रोफेशन है कि आप जितना ट्रैवलिंग करो उतना आप देखोगे आपका मूड भी अच्छा हो रहा है, आपको जो खुशी मिल रही है काम करने में। आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं या फिर ऐसा कोई बिजनेस या फिर जॉब कर सकते जिसमें आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो, जहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना पड़ता है, या फिर कोई भी ज़्यादा ट्रैवलिंग से रिलेटेड जॉब भी आप कर सकते हैं जब भी चंद्र आपका थर्ड हाउस में होगा। बात करते हैं चंद्र आपके फोर्थ हाउस में। तो दशमांश में जब भी चंद्र आपके फोर्थ हाउस में होगा तो आप जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, और ऐसा इंसान बिना सोचे समझे जो है वो करता है। मतलब कि अगर उसको किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत जो है वो जॉब छोड़ देता है, या फिर अगर उसको वो काम पसंद नहीं आएगा तो बहुत जल्दी जॉब छोड़ के दूसरी जगह जाएगा जब भी चंद्र आपके फोर्थ हाउस में होगा। क्योंकि पर्सन बहुत इमोशनल होते हैं। अगर अगर उनको काम
वर्क एनवायरनमेंट या फिर लोग उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, तो बहुत जल्दी वो जो है बिना सोचे समझे वो जॉब छोड़ देते हैं और दूसरी जगह जाते हैं। जब भी चंद्र आपके फोर्थ हाउस में होता है, ये बहुत हाई इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है चंद्र फोर्थ हाउस में। और ऐसे इंसान जो वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा इमोशंस अपने शो करता है, अगर उसको कोई चीज़ पसंद नहीं होती है तो तुरंत वो बोलेगा। अगर चंद्र उसके फोर्थ हाउस में अपने जो इमोशंस है वो बहुत जल्दी प्रकट करता है जब भी चंद्र आपके फोर्थ हाउस में होगा। और इसको जो है वो अपने हिसाब से काम करना अच्छा लगता है, अपने कंफर्ट लेवल का काम करना अच्छा लगता है। अगर इसके कंफर्ट लेवल का काम वहाँ पे नहीं है तो ये बहुत जल्दी जॉब छोड़ता है, दूसरी जगह जाता है जब भी चंद्र आपके फोर्थ हाउस में होता है। अब बात करते हैं चंद्र आपके फिफ्थ हाउस में। जब भी चंद्र आपके फिफ्थ हाउस में होगा तो ऐसे इंसान जो है उसके मन में हमेशा ये होगा कि मैं हायर पोजीशन पे जाऊँ या फिर मेरे अंदर वो अथॉरिटी हो जाए, मेरे मेरे पास वो पावर्स आ जाए कि अथॉरिटी की पावर आ जाए। जब भी चंद्र आपके फिफ्थ हाउस में होगा तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। अगर चंद्र आपके फिफ्थ हाउस में है, ऐसे इंसान कोई हायर पोजीशन पे हो सकते हैं, हायर लेवल पोजीशन पे आप जॉब कर सकते हैं। या फिर बिजनेस में भी अगर आप हैं तो भी आप वो जो है ब्राइट बना सकता है चंद्र, जब भी चंद्र फिफ्थ हाउस में होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें जो है आपके अंदर हमेशा एक फील होती है कि आपको जो है वो हायर पोजीशन पे। जब भी दशमांश के फिफ्थ हाउस में चंद्र होगा तो ऐसे इंसान जो है अपनी सारी एनर्जी लगा देगा कि उस जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं उसमें हायर पोजीशन पे जाने की। अगर वो जॉब कर रहा है तो उसका हमेशा ये होगा कि मैं हायर पोजीशन पे जाऊँ। अगर वो बिजनेस में होगा तो उसका अंदर हमेशा एक व्हील होगी कि वो अपना बिजनेस जो है एक्सपांड करे, वो जो है अपना बिजनेस जो है और बढ़ाए, उसमें ग्रोथ मिले, ये उसके मन में होता है जब भी चंद्र आपके फिफ्थ हाउस में होता है। चंद्र फिफ्थ हाउस एक बहुत अच्छी पोजीशन है, ये आपको हायर पोजीशन पे भी दे सकती है आपके वर्क प्लेस में। अब बात करते हैं चंद्र आपके सिक्स्थ हाउस में। चंद्र जब भी सिक्स हाउस में होता है तो ऐसे इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है हैंडल नहीं कर पाता वर्क प्लेस में भी। एक देखा गया है कि अगर चंद्र आपके सिक्स हाउस में है तो आपको जो है अपने कंफर्ट लेवल का जॉब जो है ढूंढना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में अगर आप जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम करेंगे तो आप उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे और आपको जो है बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाएंगे आप जब भी चंद्र आपके सिक्स हाउस में होगा। जब भी चंद्र सिक्स हाउस में होता है, अगर वर्क रिलेटेड कोई भी प्रेशर आ गए, कोई भी चेंजेस आ गए या फिर कोई भी ऑब्स्टेकल आ गए तो इंसान जो है बहुत जल्दी स्ट्रेस में चला जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, कि मैं कैसे इस चीज़ को टैकल करूँ, कैसे मैं आगे बढ़ूँ इस चीज़ को। और वो इंसान बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाता है। तो इनिशियल स्टेज में यही आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप अपने कंफर्ट लेवल का जॉब ढूंढें। अगर स्टार्टिंग में अगर आप जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर रिलेटेड वर्क करेंगे तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है और आपका मन जो है यहाँ पे उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है कोई भी चीज़ को, कोई भी चैलेंजेस को टैकल करने के लिए, कोई भी ऑब्स्टेकल को टैकल करने के लिए। जब भी चंद्र आपके सिक्स हाउस में होगा और चंद्र सिक्स हाउस में है तो यही रिकमेंडेड है कि आप जो है अपने कंफर्ट का थोड़ा जॉब ढूंढे अपने इनिशियल स्टेज में और बाद में जो है आप जो है हाई प्रेशर का या फिर चैलेंजेस का जॉब कर सकते हैं जब जब आपके पास जो है एक्सपीरियंस हो जाए। अगर स्टार्टिंग में अगर आप जाएंगे तो आपको चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में आ गए तो आप जो है हड़बड़ा जाएंगे और आप जो है स्ट्रेस में भी आ सकते हैं जब भी चंद्र आपके सिक्स हाउस में होता है। अब बात करते हैं चंद्र आपके सेवेंथ हाउस में। अगर चंद्र आपके दशमांश के सेवेंथ हाउस में है तो आप देखोगे कि आपको जो है ग्रोथ नज़र आएगी। आपको अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी जॉब में जो है ग्रोथ नज़र पाएंगे। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो आप देखोगे कि आपका बिजनेस जो है ग्रो कर रहा है। दशमांश में अगर चंद्र सेवेंथ हाउस में है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। आप कोई भी काम कर रहे हो या फिर आप बिजनेस में हो, जॉब में हो या कोई किसी भी प्रोफेशन में हो, आप आपको जो है ग्रोथ यहाँ पे नज़र ज़रूर आएगी।
और एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बहुत अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होती है जब चंद्र आपके 7th हाउस में होता है। 7th हाउस तो पार्टनरशिप का होता है, डिप्लोमेट्स का होता है। तो ऐसे इंसान लोगों को साथ लेके चलते हैं। कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में भी करेंगे तो इसमें भी इनको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है जब भी चंद्र इनके 7th हाउस में होगा। किसी की चार्ट में अगर चंद्र 7th हाउस में है तो ऐसे इंसान लोगों को साथ में लेकर चलने में विश्वास करते हैं, लोगों की परेशानियां समझते हैं। इससे इंसान बहुत अच्छे हीलर भी हो सकते हैं जब भी चंद्र आपके 7th हाउस में होता है। और और जब भी आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो या फिर आप जॉब में हो, कोई भी अगर आप काम कर रहे हो उसमें आप जो है टाइम टू टाइम आप देखोगे कि आपको ग्रोथ नज़र आ रही है। तो दोस्तों ये था चंद्र आपके 7th हाउस में। बात करते हैं 8th हाउस के बारे में। जब भी चंद्र आपके दशमांश 8th हाउस में होगा तो दोस्तों 8th हाउस होता है आपके सडन गेन सडन लॉस का। तो जब भी चंद्र आपके 8th हाउस में होगा तो आप देखोगे कि आपका जो सडन लॉस और सडन गेन्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर लॉस भी होगा तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है, गेन भी होता है तो बहुत ज़्यादा गेन होता है जब भी चंद्र आपके 8th हाउस में होता है। और जब भी चंद्र 8th हाउस में होते हैं तो ऐसे इंसान कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते अपने काम में, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अगर काम में। अगर प्रोफेशनल लाइफ में अगर उनके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही होती है तो इनसे इंसान बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब भी चंद्र उनके 8th हाउस में होता है। और ये सडन गेन और सडन लॉस को भी दर्शाता है। और चंद्र जब भी 8th हाउस में होता है अच्छे काम भी कर रहे होते हैं लेकिन इनको हमेशा लगता है कि कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो मैं सही नहीं कर रहा हूँ। और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करने लगते हैं जब भी चंद्र 8th हाउस में होता है। और चंद्र 8th हाउस में आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट रहता है क्योंकि चंद्र 8th हाउस में आप चीज़ें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो अपने काम में और इसी वजह से आपको लगता है कि आप जो है सही से काम नहीं कर रहे, आप सेल्फ डाउट मोड में चले जाते हो जब भी चंद्र आपके 8th हाउस में होता है। तो अब बात करते हैं चंद्र आपके 9th हाउस में। चंद्र दशमांश के जब भी 9th हाउस में होता है तो ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। आप देखोगे कि आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और अपॉर्चुनिटीज जो आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। जब भी दशमांश में चंद्र आपके 9th हाउस में होता है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। आप देखोगे आपकी टाइम टू टाइम जो है आपके लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती ही मिलती है। अगर ये हाउस बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड ना हो या फिर सैटर्न इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हो, नहीं तो जब भी चंद्र 9th हाउस में होगा आपके दशमांश में आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, भाग्य का पूरा सपोर्ट होता है आपके साथ। अगर आपने एक जॉब भी छोड़ दी होती है तो आप देखोगे कि दूसरी जॉब आपको बहुत जल्दी मिलती है अगर दशमांश में अगर चंद्र आपके 9th हाउस में है। और आप देखोगे टाइम टू टाइम आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है ग्रोथ करने के लिए, बहुत हायर पोजीशन पे भी जाने के लिए जब भी दशमांश में आपके चंद्र आपके 9th हाउस में होंगे। तो दशमांश में चंद्र 9th हाउस में शो करता है कि आपकी जो है भाग्य से आपको सपोर्ट मिलेगा और टाइम टू टाइम आपकी ग्रोथ जरूर होगी और टाइम टू टाइम आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेगी। तो बात करते हैं चंद्र आपके 10th हाउस में। दशमांश में जब भी चंद्र आता है तो ये दर्शाता है कि आपको जो ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस हो गए आपके वर्क प्लेस में। देखिए चंद्र जो है यहाँ पे 10th हाउस में जो है वो मार्स एग्जॉल्ट करता है काल पुरुष की कुंडली में। आपको जो है मार्स की वो एनर्जी चाहिए अगर, क्योंकि प्रोफेशनल हाउस में पॉलिटिक्स होती है, वो चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं। तो उस चैलेंजेस को सामना करने के लिए आपको वो मार्स की एनर्जी चाहिए, इसलिए मंगल जो यहाँ पे एग्जॉल्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे चंद्र अगर यहाँ पे है तो आप देखोगे कि आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, आपके लिए चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन जब भी चंद्र आपके 10th हाउस में होगा आप उस चैलेंजेस को ओवरकम भी करोगे और आप अपने लाइफ में जो है स्टेडीली और स्लोली आपको ग्रोथ मिलेगी और सक्सेस भी मिलेगा जब भी चंद्र आपके 10th हाउस में होगा। लेकिन आप जो है बहुत स्ट्रेस में भी रहेगी, आपके ऊपर प्रेशर भी आएगा क्योंकि यहाँ पे चंद्र है। और आपको कोई भी चैलेंजेस अगर आपके यहाँ पे आ भी गए तो आपको ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है ऐसे इंसान को जब भी चंद्र उनके 10th हाउस में होता है।
लेकिन टाइम टू टाइम यही देखा गया है कि ये उस चैलेंजेस को फेस करते हैं और इनकी स्टेडीली ग्रोथ होती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें आप देखोगे कि आपकी इनिशियल स्टेज में अगर आपको प्रेशर भी फील हुआ होगा, तो आप देखोगे कि बाद में जो है चीज़ें जो है सेटल हो रही है जब भी चंद्र आपके 10th हाउस में होगा। अब बात करते हैं चंद्र आपके 11th हाउस में। जब भी चंद्र आपके दशमांश के 11th हाउस में होता है तो दोस्तों 11th हाउस होता है आपके गेन्स का, आपके डिजायर्स का। तो आप देखोगे कि आप अपने वर्क के थ्रू आपको गेन्स मिल रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, किसी भी प्रोफेशन में हो। आप देखोगे कि आप जो है लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में जो है आपके गेन्स हो रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के थ्रू, आपके वर्क के थ्रू आपके गेन्स हो रहे हैं, और आपके जो भी डिजायर्स है वो भी आपकी कंप्लीट हो रही है। जब भी चंद्र आपके दशमांश के 11th हाउस में होता है तो भी जो भी वर्क रिलेटेड डिजायर्स थी वो आपकी भी पूरी होती है, और जो भी आपकी डिजायर्स रही होगी वो आपकी जो सारी डिजायर्स है वो भी कंप्लीट होती है जब भी चंद्र आपके 11th हाउस में होगी। और जब भी चंद्र 11th हाउस में होते हैं तो ऐसा इंसान बहुत कुछ अलग करना चाहता है, उसके मन में हमेशा ये होता है कि मैं कुछ अलग काम करूँ। जो भी उसकी फैमिली की लीगेसी रही होगी या फिर उसकी फैमिली जिस भी प्रोफेशन में है, वो हमेशा उसके मन में ये होता है कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊं जब भी चंद्र आपके 11th हाउस में होगा। और एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है अगर आपके आपके गेन्स के आपके वर्क से आपके गेन्स हो सकते हैं जब भी चंद्र आपके 11th हाउस में होगा। बात कर जाए 12th हाउस के बारे में। चंद्र दशमांश के जब भी 12th हाउस में होता है तो ये मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप वर्क से रिलेटेड कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे तो आप देखोगे कि वो सच हो रही है, चाहे आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें या फिर नेगेटिव चीज़ें जो है वो सच होती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव। 12th हाउस जो है सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे मून है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आप कोई भी चीज़ अगर आप मैनिफेस्ट करती है तो आप देखोगे कि वो सच हो रही है जब भी चंद्र आपके 12th हाउस में होगा। जब भी चंद्र 12th हाउस में होता है तो ये दर्शाता है कि आप अपने वर्क आप अपने प्लेस से दूर आप काम करेंगे, आप अब्रॉड जा सकते हैं या फिर आउट ऑफ स्टेट जा सकते हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं। आप अपने आउट ऑफ स्टेट जाके भी आप सेटल हो सकते हैं, अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं या फिर जॉब के लिए भी आप जा सकते हैं जब भी चंद्र आपके 12th हाउस में होगा। तो दोस्तों ये था चंद्र आपके दशमांश के 12 हाउसेस में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं इसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।